हेलो गाइस, हाजिर हैं फिर से एक जोरदार मजेदार धमाकेदार मूवी लेकर। गाइस, मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा जॉइंट मृत हालत में पड़ा है। यह यहाँ पर कैसे आया ये बात कोई नहीं जानता। ये लोग आइडिया लगाते हैं ये जरूर समुद्र की लहरों में बहकर यहाँ आया होगा। यह आइलैंड मछुआरों लोगों का है, पर किसी की इस विशाल जॉइंट के पास में जाने की हिम्मत भी नहीं होती। देखते ही देखते यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। लोकल पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। पुलिस प्रशासन भी किसी की बात पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि ये किसी न किसी का कोई मजाक है। बात धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगती है कि समुद्र किनारे पर कोई जॉइंट मिला है जिसका एक विशाल शरीर है। इसकी पड़ताल करने के लिए एक साइंटिस्ट को भेजा जाता है जिसका नाम स्टीफन होता है, जो अपने 2 सहकर्मियों के साथ यहाँ पर आता है। स्टीफन ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वह अपने साथियों के साथ धीरे धीरे उस जॉइंट्स के नजदीक पहुंचता है। जॉइंट्स देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन इसकी खास बात यह है कि वह इंसानों से कई 100 गुना बड़ा होता है। इसका एक हाथ इतना बड़ा है कि मछली आराम से उसमें तालाब का मजा ले रही थी। तभी स्टीफन की एक मेंबर जॉइंट्स के ऊपर चढ़ जाती है और भीड़ को नजदीक आने का इशारा करती है। सारे लोग समझ गए थे कि जॉइंट्स की मौत हो चुकी है, इससे नजदीक जाने में कोई खतरा नहीं। अब सभी लोग जॉइंट्स के नजदीक आ जाते हैं। कुछ लोग तो जॉइंट्स के शरीर पर चढ़ने लगते हैं और उसके ऊपर खेलने लगते हैं। थोड़े समय में ही सब भूल जाते हैं कि यह एक जॉइंट्स है और जो मर चुका है। धीरे धीरे सभी लोग जॉइंट्स का इस्तेमाल अपने अपने मनोरंजन के लिए करने लगते हैं। स्टीफन दूर से यह सब देख रहा था और उसके दोनों साथी जॉइंट्स के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन स्टीफन फिर उस जॉइंट्स को देखने लगता है और सोचता है कि इंसानों का व्यवहार जॉइंट्स के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वहाँ लोगों का आना भी कम हो जाता है। लोगों का इंटरेस्ट अब जॉइंट्स के ऊपर से हट जाता है। बस कुछ बच्चे ही यहाँ उसके ऊपर खेलने को आ जाया करते हैं। साथ में गवर्नमेंट की एक टीम भी होती है जो इस जॉइंट्स के शरीर को काट कर डिस्पोज करने का समाधान निकाल रही होती है। अब स्टीफन जॉइंट्स के पास आता है। वह देखता है कि उसकी बॉडी सड़ने लगी थी। वह बहुत हिम्मत कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और जॉइंट्स के पूरे शरीर को देखता है। वह जॉइंट्स के कटे हुए हाथ को देखता है और उसकी आंखें देखता है और बड़ा उदास होकर अपने घर को चला जाता है। अगले रोज स्टीफन फिर से समुद्र किनारे आता है और देखता है कि लोगों ने जॉइंट्स के शरीर पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जॉइंट्स का शरीर भी अब पूरी तरह सड़ चुका था। स्टीफन कुछ निरीक्षण कर वहां से चला जाता है। स्टीफन कुछ दिनों बाद दोबारा वहां पर आता है। यहाँ पर लोगों की दिलचस्पी अब खत्म हो चुकी थी। स्टीफन का समुद्र के किनारे आना जाना लगा रहता है। एक दिन वो देखता है कि जॉइंट्स की केवल कुछ हड्डियां ही वहां मौजूद हैं और उसका पूरा शरीर खत्म हो चुका है। एक दिन स्टीफन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। वह देखता है कि एक शॉप के बाहर जॉइंट्स की हड्डी को लटका कर रखा गया है और वह वहां से चला जाता है। एक दिन स्टीफन की नजर एक घर के बाहर जो स्कल्पचर पर पड़ती है। खास होता है कि इंसान कितना मतलबी है। उसने देखा कि लोग जॉइंट्स के अवशेषों को भी अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दिखाया जाता है कि जॉइंट्स के अलग अलग पार्ट्स को सर्कस में भी दिखाया जाता है। इससे स्टीफन बहुत हर्ट होता है। वह सोचता है इंसान कितना मतलबी और खुदगर्ज है। वह प्रकृति की हर चीज को भोग की वस्तु समझता है और सब कुछ भूल जाता है। स्टीफन की यादों में जॉइंट्स अब भी जिंदा होता है और इंसानों के इस क्रूर रवैये पर खेद प्रकट करता है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। गाइस, जल्द हाजिर होंगे एक जोरदार मजेदार धमाकेदार मूवी के साथ। कृपया करके वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें।